हेलो और इस वजाहती सेशन में सभी उम्मीदवारों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम महाटेट इम्तिहानात के पिछले सालों के सवालात यानी PYQs का इस्तेमाल करते हुए नदियों, ग्लेशियर्स और ज़ाइलों की ज्योग्राफी को बिल्कुल मास्टर करने वाले हैं। ये अप्रोच इम्तिहान की तैयारी के लिए लिटरली सबसे बेहतरीन और असरदार तरीका है। तो शुरू करें। आज के इस सफ़र का रोड मैप बिल्कुल सिंपल है। पहले नदी के आमाल, फिर बर्फानी नदी यानी ग्लेशियर्स के आमाल, उसके बाद ज़ाइले, फिर पिछले सालों के इम्तिहानी सवालात और आखिर में एक क्विक यानी फौरी दोहराई। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली और सबसे ताकतवर जियोग्राफिकल फोर्स के बारे में, नदी के आमाल। देखिए, नदी का कटाव जिसे हम रिवर इरोशन कहते हैं, वाकई एक बहुत दिलचस्प प्रोसेस है। जब पानी बेहद तेज रफ्तारी से बहता है ना, तो ये बिल्कुल एक आरी की तरह जमीन को काटता चला जाता है और इसके नतीजे में बनती है पहाड़ों के बीच डीप वी शक्ल की वादियां और खूबसूरत आबशारें। ये लिटरली कुदरत की शानदार कारीगरी का सबसे बड़ा सबूत है। अब एक नदी अपना सफ़र आमतौर पर 3 शानदार स्टेप्स में पूरा करती है। सबसे पहले आता है कटाव या खुदाई, जहां ये पहाड़ों को चीर देती है। फिर आता है अमले इंतकाल या ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें ये उन टूटे हुए पत्थरों और रेत को अपने साथ बहा ले जाती है। और आखिर में अमानतकारी या डेपोजिशन, यानी जब फ्लो स्लो होता है तो ये सारा मटेरियल जमा हो जाता है, जिससे सैलाबी मैदान और डेल्टा वजूद में आते हैं। है ना कमाल की सीक्वेंस? चलिए इस कॉन्सेप्ट को फौरन 2011 के महाटेट पेपर 1 पर अप्लाई करके देखते हैं। सवाल था, नदी की खुदाई से क्या बनता है? यहाँ सही जवाब बिल्कुल वाज़े तौर पर ऑप्शन बी है, वी शक्ल की वादी, क्योंकि ये डायरेक्टली नदी के तेज कटाव का नतीजा है। ऐसे सवालात एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली आते हैं, इसीलिए इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ। तेज़ रफ्तार नदियों के बाद अब बारी है कुदरत के सुस्त रफ्तार मुजस्सिमा साज की, बर्फानी नदी के अमाल। बर्फानी नदियाँ, जिन्हें हम ग्लेशियर्स भी कहते हैं, असल में बर्फ के बहुत ही अजीमुशान और सुस्त रफ्तार तोदे होते हैं। ये तेज़ रफ्तारी के बजाय अपने बेपनाह दबाव और ज़बरदस्त वज़न की वजह से अपने आसपास की ज़मीन को पूरी तरह बदल कर रख देते हैं। इनकी ताकत का अंदाज़ा लगाना वाकई हैरानकुन है। ये किसी जाइंट बुलडोज़र की तरह आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ पुश करते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम का एक क्लासिक ट्रैप है और इसीलिए यहाँ इस वाज़े फ़र्क को बड़े फ़ॉन्ट साइज में लिखा गया है ताकि बिल्कुल मिस ना हो। तेज़ नदियाँ ज़मीन को काटकर शॉर्प वी शक्लें बनाती हैं, जबकि भारी ग्लेशियर्स ज़मीन को रगड़कर चौड़ी यू शक्लें, सर्क और हॉर्न जैसी साख्तें बनाते हैं। फास्ट रिवर माने वी और हैवी ग्लेशियर माने यू। इस पॉइंट को अच्छे से जहन नशीन कर लीजिए। नदियों की ही तरह ग्लेशियर्स भी अपने साथ लाया हुआ सारा बोझ आखिरकार गिरा देते हैं। ये पत्थरों और मिट्टी को एक जगह जमा करके बहुत ही स्पेसिफिक ज़मीनी शक्लें बनाते हैं। ज्योग्राफिया की ज़बान में इन्हें मोरेन, ड्रमलन और एस्कर कहा जाता है। आसान लफ्ज़ों में ये कुदरत की तरफ से मिट्टी और पत्थरों के ज़बरदस्त ढेर होते हैं। तो चलिए 2011 के पेपर 2 पर ज़रा अपनी नॉलेज टेस्ट करते हैं। सवाल है, बर्फानी नदी कौन सी वादी बनाती है? अभी हमने डिस्कस किया था, यहाँ बिना किसी शक के सही जवाब ऑप्शन बी यानी यू वादी है। यू शक्ल की ये चौड़ी वादी ही किसी भी ग्लेशियर की सबसे बड़ी पहचान होती है। और बिल्कुल उसी तरह 2012 के इस सवाल में देखिए, पूछा गया है मोरीन का ताल्लुक किससे है? हम जानते हैं कि मोरीन वाज़े तौर पर बर्फानी नदियों यानी ग्लेशियर्स की जमा की हुई मिट्टी और पत्थरों का ढेर है। तो ऑप्शन बी नाकाबिले तरदीद तौर पर एकदम सही जवाब है। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने से एग्जाम के सवालात कितने आसान लगने लगते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं अपने तीसरे सेक्शन की तरफ, ज़ाइले यानी लैंडस्लाइड्स, जो कि पहाड़ों के सबसे खतरनाक अवामिल में से एक हैं। ज़मला या लैंडस्लाइड्स तब आते हैं जब कशिश सिकल यानी ग्रेविटी का मुकम्मल गलबा हो जाता है। ये होता क्या है? बस मिट्टी, कीचड़ और भारी चट्टानों का इंतहाई तैश में आकर खड़ी पहाड़ी ढलवानों से नीचे की तरफ गिरना। ये मनाजिर न सिर्फ खौफनाक होते हैं, बल्कि जोग्राफिया के लिहाज से इंतहाई अहम भी हैं, क्योंकि ये चंद लम्हों में लैंडस्केप को बदल देते हैं।
और हाँ, ये खतरनाक पहाड़ी आफतें अलग अलग शक्लों में आ सकती हैं। कभी ये खुश्क चट्टानों का गिरना यानी ड्राई रॉक स्लाइड होता है, तो कभी ये तबाहकुन और इंतहाई तेज रफ्तार कीचड़ का बहाव यानी मड फ्लो बन जाता है। एग्जाम के लिए इन दोनों टाइप्स के दरमियान फ़र्क मालूम होना इंतहाई लाजमी है। अब वक्त आ गया है कि जो कुछ हमने सीखा है उसे प्रैक्टिकली आजमाएं। चौथा हिस्सा, इम्तिहानी सवालात, जहां हम महाटेट के PYQs देखेंगे। 2012 पेपर 1 का सवाल देखिए, डेल्टा किस अमल से बनता है? नदी के आखिरी मरहले को याद करें तो डेल्टा बिल्कुल तब बनते हैं जब पानी की रफ्तार काफ़ी कम हो जाती है और मटेरियल जमा होने लगता है, यानी अमानतकारी या डेपोजिशन। इसका मतलब है कि ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक जवाब है। अब 2013 पेपर 1 पर आते हैं। आबशार यानी वाटरफॉल किस अमल से बनता है? खैर, एक तेज नदी जब बिल्कुल स्ट्रेट और अग्रेसिवली ज़मीन को काटती है तो आबशार बनती है। इसलिए ऑप्शन ए यानी खुदाई या इरोजन या 100% करेक्ट है। ये ऐसी चीज़ है जो हमेशा जहन में सेट रहनी चाहिए। और 2013 के पेपर 2 में पूछा गया, सिर्क या सिर्क किस अमल से बनता है? जैसा कि हमने पहले बात की, सिर्क एक बोल या प्याले की शक्ल का गढ़ा होता है जिसे भारी बर्फ तराशती है। तो सीधा सा जवाब है ऑप्शन बी, बर्फानी नदी का अमल। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहाँ इस टेबल पर एक नज़र डालें। गुज़िश्ता एक दहाई के महाटेट एग्जाम्स का पैटर्न कितना वाज़ेह है। 2014 से लेकर 2024 तक देखिए कैसे डर्मलिन, एस्कर और हॉर्न जैसे सेम टॉपिक्स लगातार रिपीट हो रहे हैं। इस कंटिन्यूटी और ट्रेंड को कैप्चर करना ही असल में स्मार्ट और सक्सेसफुल तैयारी की बुनियाद है। खत्म करने से पहले आइए सब कुछ जल्दी से रिकैप कर लेते हैं हमारे 5वें और आखिरी हिस्से में फौरी दोहराई। एग्जाम हॉल में अपना कीमती वक्त बचाने के लिए बस इन क्विक कीवर्ड्स को फ्लैश कार्ड्स की तरह रट लीजिए। नदी का मतलब है वी, वादी। बर्फानी नदी मतलब यू वादी। डेल्टा बनता है अमानतकारी या डेपोजिशन से। मोरेन सीधा जुड़ा है ग्लेशियर से। और ज़ाइला या लैंडस्लाइड एक अचानक आने वाला पहाड़ी खतरा है। बस ये छोटी छोटी एसोसिएशंस इम्तिहानात में सेकंड्स में जवाब ढूंढने में मदद करेंगी। जब भी इम्तिहानी हॉल में कदम रखें तो ये हमेशा याद रखिएगा कि नदियों और ग्लेशियर्स की ये अजीम क़ुव्वतें सिर्फ किताबों का हिस्सा नहीं हैं। ये आज इस वक्त भी मुसलसल हमारी बाहर की दुनिया को तराश रही हैं। है ना ये हैरानकुन कि हमारी धरती के फर्श के ठीक नीचे और पहाड़ों की चोटियों पर यह ज्योग्राफिया बिल्कुल जिंदा और मुतहर्रिक है। इस दिलचस्प हकीकत और सवाल पर गौर करते हुए हम अपना आज का ये वजाहती सेशन यहीं मुकम्मल करते हैं। याद रखिएगा, असल इल्म वही है जो ताहयात जहन में नक्श रहे।